मैत्री स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 विश्वास, विचार और इमारत। यहां हम 3 धर्मों का अध्ययन करेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पौराणिक हिंदू धर्म। सबसे पहले बात आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम आता है। महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध के जन्म से ही ऐसा कल्पना सन्यासियों द्वारा की गई थी कि यह व्यक्ति महल में नहीं रुकेगा और यह व्यक्ति संसार को कुछ देकर जाएगा। उसके पिता शुद्धोधन ने इस बात का ध्यान किया और उनको महल में ही सारी सुख सुविधाएं दी। लेकिन महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इन सभी सुविधाओं के बावजूद अपने बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े व्यक्ति को देखकर उनको लगा कि इस प्रकार भी अपना जीवन हो सकता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु पूरी करने के बाद इस स्थिति में पहुंच सकता है? दूसरे दिन फिर बगीचे में उनको एक और दृश्य दिखाई दिया। एक बीमार व्यक्ति जो थरथर कांप रहा है, चेहरा पीला हो चुका है, शरीर दुर्बल हो चुका है, और उसको देखकर महात्मा बुद्ध को लगा कि ये काया जो शरीर है ये कभी भी अस्वस्थ हो सकती है। तीसरे दिन महात्मा बुद्ध फिर बगीचे में थे और उन्होंने देखा कि एक अर्थी जा रही है। यानी उनको लगा कि अपना जीवन पूरा करने के बाद यह व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यानी कि मृत्यु भी एक अटूट सत्य है। चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि संसार के सभी कार्यों से मुक्त प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था और ईश्वर की आराधना में लीन था। इन चारों घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन पर असर डाला। उनको लगा कि ना तो ये शरीर हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये बूढ़ा भी होगा, ये बीमार भी हो सकता है और एक दिन ये साथ छोड़कर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसी सत्य की खोज में 21 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सारी सुख सुविधाएं छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उस समय के एक महाजनपद राजगृह, जो कि राजधानी थी मगध की, वहां वो पहुंचे और तपस्या शुरू की। भिक्षा मांगी, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। 6 वर्ष वो ऐसे ही भटकते रहे। 6 वर्ष के बाद वो बोध गया में पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या शुरू की। कठोर तपस्या, केवल तिल और चावल का ही वो भोजन किया करते थे। एक दिन अचानक कुछ स्त्रियां वहां से निकली और उन्होंने कुछ शब्द कहे। वो शब्द ये थे कि वीणा के तार को इतना भी ढीला ना छोड़े कि सुर बदल जाए और इतना भी ना कसे कि वीणा ही टूट जाए। यह बात महात्मा बुद्ध को जम गई और उन्होंने वहां से कठोर मार्ग को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाया कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन प्राप्त करके भी योग किया जा सकता है। एक घटना और आती है। उसी गांव की एक महिला के पुत्र होता है जिसका नाम था सुजाता, और वो प्रसन्नता पूर्वक पीपल के वृक्ष के पास जाती है जहां महात्मा बुद्ध ध्यान लगाए बैठे हैं, और वहां एक थाली में खीर अर्पण करती है और कहती है कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई वैसी आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। यहीं से सिद्धार्थ का जीवन बदल जाता है और वो तपस्वी बन जाते हैं। ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है और अपने उपदेशों को वो जगह जगह बांटना शुरू कर देते हैं। महात्मा बुद्ध लगभग 80 वर्ष तक जीवित रहे। इन 80 वर्षों में उन्होंने कई मठों की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की, और जिसमें पुरुष और महिलाओं को समान रूप से प्रवेश दिया गया। वो समय ऐसा था कि जिस समय पौराणिक हिंदू धर्म की मान्यताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और आडंबर बढ़ चुके थे। वेदों का अध्ययन केवल उच्च वर्ग के अधीन हो गया था। यज्ञ करना और दान करना आवश्यक हो गया था, और इन्हीं सभी चीजों को सोचकर
महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया और अपने संघ में बिना जाति के भेदभाव के, बिना पुरुष और महिला के भेदभाव के सबको स्थान दिया। ये तो संक्षिप्त परिचय था महात्मा बुद्ध के बारे में। इस चैप्टर में बात आती है स्तूपों की। स्तूप एक ऐसी कलाकृति होती है जो कि एक चट्टान के ऊपर बनी होती है, जहां पर सौंदर्य होता है, वनस्पति होती है, वो इमारत को स्तूप कहा गया। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर, इस्लाम में मस्जिद और ईसाई में चर्च का योगदान रहता है, पूजा स्थल रहते हैं, उसी प्रकार से स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थल रहे। स्तूपों का निर्माण किया गया था पूजा स्थल के रूप में, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं और उनके शरीर के कुछ अवशेष जैसे बाल, नाखून स्तूपों में रखे गए। आगे चलकर बौद्ध धर्म दो विभागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। जिन्होंने महात्मा बुद्ध की ईश्वर के रूप में आराधना की, उनकी मूर्तियों की पूजा की, उनको महायान कहा गया। और जो महात्मा बुद्ध के प्राचीन चली आ रही परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे, उनको हीनयान कहा गया। स्तूपों की बात चल रही थी। भारत में दो स्तूपों का जिक्र होता है, एक अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, और दूसरा सांची जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है। सांची स्तूप के विषय में बताना चाहूंगा कि सांची का स्तूप की जो कलाकृतियां हैं, जो उसका द्वार है, उसकी जो मूर्तियां हैं, उनको अंग्रेजों ने ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिक्र आता है भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम का, जिन्होंने अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्तियां और जो स्तूप के दरवाजे थे वो बनवा कर दिए, ताकि ये विरासत संरक्षित रह सके। और आज हम उसी कारण से सांची के स्तूप को देख पाते हैं, जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले स्थापित हुआ था।